1 मिनट, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे? आई हैव टू फाइट इट and it is for my good. If it is for your good, you don't have to fight it. If it is for your good, what you have to do is to accept it and see what is it that it wants you to do about yourself. Because of this condition, there will be certain things that you will do for yourself. There will be certain things in which your behavior, your reactions, your response will be different. So this will become a guideline. है कि नहीं? बहुत सारी चीजों से ये तुमको बचाने वाला है. So why has God given me this if He loves me? ये कॉन्सेप्ट है गॉड फियरिंग वालों का, जो हमने कहीं ना कहीं से अपने आप में पैदा कर लिया. ये हमारी अविद्या है. If God has given me this, there has to be something good in it. Let me wait till I can see it and let me accept it and बैठाओ. जैसे अभी घर में पिताजी का एक दोस्त आ गया है, पिताजी घर में नहीं है, हम क्या करेंगे? उनको बोलेंगे जाओ, why have you come? नहीं बोलते ना. हम उनको बिठाएंगे, चाय पानी देंगे, but you will not welcome him inside very much. बाहर हॉल में बिठाओगे, राइट? हो सकता है उनका बहुत जिगरी दोस्त है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है. जब तक तुम्हें मालूम पड़ेगा तब तक तुम उसको एक साधारण इज्जत तो दोगे और उसको रखोगे. तो वही करना है इसके साथ, क्योंकि अभी तक तुम्हें नहीं पता कि ये किस कारण से आया है. लेकिन यदि ऊपर वाले ने दिया है, तो ये मन में यदि ऊपर वाले के ऊपर पूरा विश्वास है, तो हमारा पहला विचार भी यही आए कि पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ जानना है मेरे को इसमें से क्या निकल के आता है. आई वॉन्ट टू सी दैट एंड आई वॉन्ट टू डू दैट विच इज फॉर माई हाइएस्ट गुड. ये एक जो फर्स्ट थॉट जो रिप्लेस करने का है तेरे को, सी हाउ यू कैन रिप्लेस इट विद दिस. झूठ नहीं बोलना है अपने आप से कि हाँ आई लव इट बिकॉज गॉड हैज गिवन इट टू मी. बिल्कुल नहीं. टिल यू हैव रीच्ड अ पॉइंट टू लव इट. और हो सकता है उसका काम खत्म ही हो जाए, तुम्हें उसको लव करने की जरूरत ही नहीं पड़े. कि वो आया है, अपना कुछ सामान लेने आया होगा, वो दे दिया उसको और वो काम खत्म और वो चला जाएगा. यदि आया है तो उसका कोई पर्पस जरूर है. एंड नो इट दैट गॉड इज ओनली benevolent. It cannot harm anything or anybody. Whatever is happening is for good. तुम महाभारत की कथा देख लो, रामायण की कथा पूरी देख लो, हर जगह पे जहाँ कहीं किसी का कुछ नुकसान दिख रहा है, वो एक्चुअल में उनका भला है. अनेक कहानियां मिल जाएगी यदि तुम उसको देखोगे उस तरीके से. तो इफ यू विल लुक फॉर इट, यू विल फाइंड इट. रावण का क्या भला था राम से दुश्मनी लेने में? उसको मरते वक्त राम के दर्शन, उसका जो तप था उसका फल मिलना था उसको. राम के हाथों उसकी मौत होना उसके कल्याण का कारण बना ना. सारे पाप धुल गए. तो यूं ही तो नहीं उठा के लाया वो सीता को, समझिए. वो ऊपर वाले ने इस प्रकार से रचा कि अच्छा इसका स्वभाव ऐसा है, इसका धर्म राक्षस का है, तो इसको राक्षस कृत्य से ही उसका उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने काफी तप किया है, उद्धार के लायक है वो. लेकिन उसका जो फिजिकल फॉर्म में जो उसका धर्म था वो भी पूरा करना था, क्योंकि वो तो ऑटो मोड पे चलता है. जैसे मैंने कहा कि स्वधर्म हमारे से पहले पैदा होता है, तो स्वधर्म तुम्हारे को किसी न किसी तरह अपने काम में लगा ही देगा.
जैसे कृष्ण अर्जुन को भी बोलते हैं कि तुम भले तय कर लो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमको किसी न किसी तरह युद्ध में डाल ही देगा, तो तुम मजबूरी में करने की बजाय इच्छा से कर लो। सीधी सी बात ये है। अब ये कंडीशन आई है तो तुम्हारा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ ज़्यादा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो अपनी सेहत के लिए तुम इग्नोर करती थी वो अब नहीं करोगी। समझ रही हो कैसे अदृश्य रूप में वो एज अ ब्लेसिंग आया है। हो सकता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यदि तुमने वो सब कर लिया होता। पहले से ही अपने शरीर का भी जो ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर हमको मिला है बहुत बड़े बड़े कर्म करने के लिए, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट करेंगे तो वो कर्म कैसे करेगा आपने। अब एक गाड़ी खरीद के लाए हो, उस गाड़ी का देखभाल नहीं करोगे, फिर चाहोगे कि लंबी दौड़ पे जाएं हम, तो वो तो नहीं होगा ना। तो तुम्हारे को जिस मार्ग पर चलना है उसके लिए शरीर का जो ध्यान रखना था शायद तुमने नहीं रखा है, तो भगवान इस प्रकार से तुम्हें रखवा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये एंग्जाइटी है या फियर है, जो भी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम दूसरों का कल्याण करने में अपना नुकसान कर लेती हो, बट प्रोबेबली दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू सो मच। हाँ, दूसरों का कल्याण करना है, हाँ, तो इसलिए भगवान ने तेरे को बोला होगा नॉक नॉक, वही राइट। वो नॉक 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 कर रहा था, तब हमने सुना नहीं, इसलिए उसने धाड़ से मारा एक। तो व्हाई डिड ही डू टू यू, ये सवाल अपने मन में जब कभी भी आए उसको रिप्लेस करो डेफिनेटली। और रिप्लेस कुछ ऐसे से करो जिसको हमें वापस से उसको रिप्लेस करना लिए काफ़ी टाइम लगे। ऐसा हो कि हाँ, कुछ तो इसमें मेरे लिए सही है, मुझे अभी नहीं पता, एडमिट इट, लेकिन मैं देखूंगी और ध्यान रखूंगी अपना। कीप वॉचिंग योर बॉडी, कीप वॉचिंग व्हाट्स हैपनिंग इन योर माइंड, सी व्हाट काइंड ऑफ रजिस्टर्स विथ यू, एंड वट एवर रजिस्टर्स, दैट इज व्हाट इज रिक्वायरिंग योर अटेंशन फर्स्ट। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम्हारा अटेंशन चाहिए होगा, लेकिन अवर माइंड कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम ना। तो जो भी चीज़ रजिस्टर होती है, यानी कि दैट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस इज रेडी टू बी चेंजिंग फर्स्ट। और एक अपना जो ये आदत है आपकी कि जो इमीडिएट जो एक्शन कर सकते हो उसको तुम छोड़ देते हो, तुम लास्ट वाले पे सीधा जंप करते हो। जस्ट वॉच इट, डोंट ट्राई टू चेंज इट, जस्ट वॉच इट। ये तो मैंने बताया और तुमको समझ में भी आया, तो just watch it and see, am I leaving a gap in between? Question. हम जब क्वेश्चन करते हैं ना, आंसर सारे हमारे पास ही आ जाता है। तो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चनिंग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वे ऑफ कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। There are, I have a few set of questions which, if you want questioning to the universe, see which question you want to ask which day, kind of. Every day you can ask a different question. Something is, who am I today? It could be that. Or universe, could you please show me the greater possibilities? Universe, what is it that I am to contribute to my world today? What greater contribution can I be today? Simple things like this, which opens up a whole lot of positive thoughts. क्योंकि thoughts भी असल में वो cloud की तरह हमारे आसपास होते हैं। जब हम इस प्रकार का question करते हैं ना, पकड़े जाते हैं, and positive thoughts come to us. चलो, I will also read it अब तेरे को भेजने के बहाने, because these questions I find they are very very powerful. I have used them and they are very effective. Question.
asking the question to the universe and not looking for the answer. Just asking the question to the universe itself, the universe will work to show you the answer. It is like placing an order in the restaurant. ऑर्डर दे दिया, उसके बाद में हम बिजी हो जाते हैं अपने में, आएगा तब आ जाएगा. ये वैसा है. क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. अब जैसे जो सवाल आया तुम्हारे मन में कि व्हाई इज कृष्णा आस्किंग अर्जुन टू किल, यू कुड हैव जस्ट लेफ्ट दैट क्वेश्चन इन द एयर. जवाब वैसे भी आता. हो सकता है हमारे ही डिस्कशन में ये बात आती और हम लोग, ये तो तूने पॉइंटेडली पूछ लिया, ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी हुई, लेकिन वो सबकॉन्शियसली भी ऐसे ही होना था. एंड यू वुड फाइंड समबडी आंसरिंग दैट टू यू, और यू विल फाइंड दैट आंसर कम्स टू यू इन योर रीडिंग, और सम वीडियो तुम यूट्यूब पे देख रहे होगे या कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, वहाँ से आ जाएगा. एंड इमीडिएटली ध्यान आएगा, येस दैट वाज माय क्वेश्चन एंड आई हैव द आंसर नाउ. एंड इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी हाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग विथ योर सिंगल थॉट. वाह, सो नाइस. ऐसी बातें करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है. और हर किसी को समझ में नहीं आती ऐसी बातें, कोई सुनता भी नहीं है. सो ब्यूटीफुल. आई एम सो हैप्पी यू आर रीडिंग गीता. और वो किसी चीज़ पे काम करना है आज?